गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ टेंस। एप्लीकेशन ऑफ टेंस के अंदर आप देखेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं वर्ब का जो टेस्ट होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ टेंस जो है माय डियर, आप सब जानते हैं, ये चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया है। और अब इसी से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं आपके टेस्ट हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में आने हैं और आपको फेस करने हैं, उसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल आज पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, बेस बनाने में यही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और इसी के साथ आज हम जो है नए नए टेस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वर्ब का जो टेस्ट है ये, इसमें एप्लीकेशन ऑफ टेंस है, उसका हम पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, आपके पास जो पेपर है उस पेपर में जो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एट प्रेजेंट, क्वेश्चन कह रहा है एट प्रेजेंट सी डज नॉट स्टडी बिकॉज सी इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। वर्तमान में वो अभी भी क्या है, पढ़ नहीं रही है बल्कि गार्डन में खेल रही है। जब आपको ये सेंटेंस मिलेगा तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या गलती है और उस गलती को ठीक करना है। अब आप लोगों को अगर याद है, आपने ध्यान से चीज़ों को पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, स्टिल, ये सारे एडवर्ब ऐसे होते हैं, ये सारी एडवर्ब ऐसे हैं जो सेंटेंस को किस में ले जाते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ले जाते हैं। आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस में ले जाती हैं। अब आपने देखा एट प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डज नॉट, क्या लिखा है, डज नॉट स्टडी। और आपको पता है डू या डज में एस या ईएस जो आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। वो किस में आता है माय डियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अब आपको पता है ये जो एट प्रेजेंट है ये कहीं ना कहीं ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस में ले जाएगी। तो जब ये सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस में ले जाएगी माय डियर, तो ये कहते हैं एट प्रेजेंट की वजह से डज नॉट स्टडी क्या है, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह आपको सी इज नॉट स्टडिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको किस में बनाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस टेंस में। और कॉन्टिन्यूस टेंस कहता है मेरे साथ डज नहीं इज आता है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म हमें लगानी पड़ी, स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग। नोट क्योंकि ऑलरेडी था तो नोट हम नहीं हटा सकते, तो नोट एज इट इज रहेगा। तो नोट कैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो एट प्रेजेंट सी डज नॉट स्टडी की जगह ये हो जाएगा एट प्रेजेंट सी इज नॉट स्टडिंग बिकॉज सी इज प्लेइंग इन द गार्डन। आप ध्यान से देखेंगे तो बिकॉज एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन दो क्लोजेस को जोड़ती है। आप देखेंगे बिकॉज के बाद जो कंजंक्शन है वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस टेंस में दे रखी है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में देने का इसका जो पर्पज़ है वो यही है, क्योंकि ये सेंटेंस में एडवर्ब आई हुई है एट प्रेजेंट। और एट प्रेजेंट की वजह से सेंटेंस हमेशा किस में बनता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनता है। और कॉन्टिन्यूस फॉर्म कह रही है कि ये कहीं ना कहीं डज नॉट स्टडी की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज नॉट स्टडी। होपफुली आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहते हैं सिंस माई फादर ज्वाइन दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक ब्राइब। जब से मेरे पिताजी ने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है उन्होंने कोई भी रिश्वत नहीं ली है। अब मैंने आपको बताया था कि सिंस एक तो क्या होता है, टाइम एक्सप्रेशन होता है। सिंस क्या होता है, एक तो होता है टाइम एक्सप्रेशन, और टाइम एक्सप्रेशन के साथ साथ सिंस क्या होता है, कहीं ना कहीं जब ये टाइम एक्सप्रेशन होता है तो ये प्रीपोजिशन होती है। और एक सिंस क्या होता है माय डियर, कंजंक्शन होता है। अब आपको पता है कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन का काम होता है दो क्लोजेस को जोड़ना। और दो क्लोजेस को जब सिंस जोड़ेगा यानी कि कंजंक्शन बनेगा तो एक क्लोज सिंस के पहले आएगी, एक क्लोज सिंस के बाद आएगी। आप लोगों ने पढ़ा कि सिंस के बाद हमेशा क्या आएगा माय डियर, पास्ट इंडेफिनिट। सिंस के बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और सिंस से पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो दो ही टेंस में हो सकता है, वेदर प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन दोनों के अलावा और कोई सा टेंस नहीं आ सकता। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार सिंस को बीच में से उठा के आगे रख देते हैं, तो आगे जब भी सिंस को रखा जाएगा तो ये जो सिंस के साथ वाला सेंटेंस होता है, सिंस के साथ वाला जो सेंटेंस होता है यही सिंस के बाद वाला सेंटेंस होता है।
यानी कि जो सिंस के साथ है सेंटेंस, उसी सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जो सिंस के साथ है उसी को हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे माय डियर। उसी को किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनना है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनना है। ये दो चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब आपने देखा जो सिंस के साथ है सेंटेंस, माय फादर जॉइंट, जॉइंट दे रखा है, तो ये ऑलरेडी पास्ट जॉइन की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब ये जॉइन की सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, तो ये कहते हैं तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में ही है, तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। लेकिन आप आगे गए, ही डिड नॉट टेक ब्राइब, डिड के साथ टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि ये है पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। और आपको पता है कि ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता, ये या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यदि ये कोई सा कॉन्टिन्यूस टेंस होता तो मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देता। क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है तो अब मुझे सिर्फ ये प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। कुछ लोग सोच सकते हैं सर पास्ट परफेक्ट में ही बदल सकते हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है। प्रेजेंट को परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बस ये दो चीज़ आ सकती हैं। तो डिड नॉट टेक रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में कहते हैं ही के साथ आएगा हैज़, ही हैज़ नॉट, उसके बाद नोट तो है ही, और टेक के साथ टेकन, ही हैज़ नॉट टेकन। तो ही डिड नॉट टेक ब्राइब की जगह क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट टेकन, ही हैज़ नॉट टेकन आ जाएगा माय डियर। ही हैज़ नॉट टेकन ब्राइब, ही हैज़ नॉट टेकन ब्राइब। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा है शी डज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट, उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट बनाया नहीं है, उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। ये जो येट है इसका मतलब आपको पता है क्या होता है, अभी तक। इसका मतलब क्या होता है, अभी तक। शी डज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट टिल नाउ, या येट उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट बनाया नहीं है, यानी कि अभी तक उसने अपना काम नहीं किया है। और आप जानते हैं मैंने ये आपको एडवर्ब में भी लिखवाया है, आपको ध्यान होगा मैंने लिखवाया था येट, टिल नाउ, सो फार। ये कुछ ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस को किस में ले जाती है माय डियर, परफेक्ट में ले जाती है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती है। ये ऐसी कुछ एडवर्ब है जो सेंटेंस को किस में ले जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये कहाँ आती हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस हो। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये एडवर्ब्स लिखे थे आपने, जिससे आपको पता चलता था कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। पहला तरीका तो ये है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने के लिए हमें पता है डज नॉट कुक्ड नहीं आएगा माय डियर, क्या आएगा, हैज़ नॉट कुक्ड, हैज़ नॉट कुक्ड। तो हैज़ नॉट कुक्ड आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस किस में बनेगा, क्योंकि इसमें एक एडवर्ब दे रखी है येट, और येट की वजह से सेंटेंस किस में बनता है माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट में। या तो ऐसे याद कर लीजिए, या मैंने आपको बताया था कि यदि आपने कोई भी टेंस देखा है और उसमें कोई काम अभी अभी हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है, कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, तो वो भी किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। या तो मीनिंग निकाल के पढ़ लीजिए, या इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये अगर याद नहीं आ रहा तो जो नोट्स और पीडीएफ मैंने अपलोड किए हुए हैं, जो लेक्चर मैंने लिया हुआ है, वो आप दोबारा देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा है कि आप बार बार उनको जाके देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और आप उसमें चीज़ों को समझ सकते हैं जो आपकी समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो येट की वजह से डज नॉट कुक्ड की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट कुक्ड। ये टाइपिंग मिस्टेक थी, डज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है वैसे तो कभी भी, ये यही गलत था, कुक आनी चाहिए थी, तो हैज़ नॉट कुक्ड आ जाएगा। 4 नंबर पर है द प्लेन विल टेक ऑफ फॉर दिल्ली बाय टुमारो आफ्टरनून।
जो प्लेन है वो दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेगा, यानी कि निकलेगा कल दोपहर को, कल दोपहर तक, कल दोपहर तक। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर परफेक्ट होता है। दो टेंस आपको बताए थे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इन दोनों में खासियत ये थी कि जब फ्यूचर परफेक्ट है इट इज़ टाइम बाउंड। अभी परसों ही हमने ये क्लास में पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, इट इज़ टाइम बाउंड। फ्यूचर परफेक्ट में वो टेंस बनेगा जिसमें टाइम बाउंड कर दिया हो। और टाइम को बाउंड कौन करता है? टाइम को बाउंड करता है बाय और बिफोर। ये दो शब्द ऐसे हैं जो टाइम को क्या कर देते हैं माय डियर? बाउंड कर देते हैं। अब आप देखेंगे खुद ही यहाँ पर टाइम जो है वो बाय के बाद दे रखा है, बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल टेक ऑफ फॉर दिल्ली। प्लेन दिल्ली के लिए निकल जाएगा कल दोपहर तक, कल दोपहर तक ट्रेन दिल्ली के लिए निकल जाएगा। एक बात ये होती है कि कल प्लेन दिल्ली के लिए निकलेगा, एक है कल दोपहर तक टेक ऑफ कर लेगा। तो जब भी तक की सेंस आ जाएगी या से पहले की सेंस आ जाएगी, यानी कि टाइम को जब भी बाउंड कर दिया जाएगा माय डियर, टाइम को जब भी बाय बिफोर से बाउंड कर दिया जाएगा तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा। अब बाय टुमारो आफ्टरनून, इसका मतलब बाय का यहाँ पर आप जब भी निकालेंगे तो क्या आएगा? तक। बाय का मीनिंग क्या आएगा? तक। बाय टुमारो आफ्टरनून, तो जब कल दोपहर तक की बात हो रही है और दोपहर की है तो मुझे पता लग गया फ्यूचर है क्योंकि टुमारो है, तो फ्यूचर की बात है, ये भी आपको पता चल गया। तो बाय टुमारो आफ्टरनून की वजह से ये कहते हैं सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ विल टेक ऑफ नहीं आएगा क्योंकि ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, मेरे साथ तो विल आएगा। विल के साथ मुझे क्या लगाता हूँ? मैं हैव लगाता हूँ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता हूँ, तो विल हैव टेकन ऑफ। द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ फॉर दिल्ली बाय टुमारो आफ्टरनून। Are you getting my voice and you are getting understood my dear मोहम्मद शौकीन तारिक? अगर आप मैसेज करेंगे तो ही मुझको पता लगेगा कि आपको सब कुछ क्लियर है और आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो भी क्लियरली ऑडिबल विजिबल सब कुछ है। इज एवरीथिंग ओके? जो मैं आपको समझा रहा हूँ शौकीन दारिम, क्या वो आप इजीली समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस को कैसे ठीक करना है? जो आपने पढ़ा है वही सारे रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, सचिन तेंदुलकर हैज़ स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक एगो। सचिन तेंदुलकर ने एक सेंचुरी बनाई एक सप्ताह पहले। सचिन तेंदुलकर ने एक सप्ताह पहले एक सेंचुरी बनाई। सचिन तेंदुलकर ने एक सप्ताह पहले एक सेंचुरी बनाई। तो आप देखेंगे अ वीक एगो, अ वीक एगो का मतलब है एक सप्ताह पहले, और एक सप्ताह पहले का मतलब है पास्ट। एक सप्ताह पहले का मतलब क्या है? पास्ट। सेंटेंस से हमें पता चला सचिन ने जो सेंचुरी बनाई है वो पिछले हफ्ते बनाई है, और पिछले हफ्ते का मतलब होता है पास्ट। अब आप मुझसे, जब मैं आपसे पूछूंगा कि सर बताइए इसमें सचिन ने पास्ट में कितने काम किए, तो आप कहोगे सर एक ही काम किया है सचिन तेंदुलकर ने कि उसने एक सेंचुरी बनाई है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको दो टेंस पढ़ाए हैं, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट और एक है पास्ट परफेक्ट, और मैंने इन दोनों में आपसे पूछा था कि बताइए क्या डिफरेंस है। तो आपने बताया था कि सबसे पहला डिफरेंस तो यही है सर, अगर कोई सिंगल एक्शन है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यदि कोई डबल एक्शन है तो उसकी कंडीशन है, लेकिन जनरली वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। जनरली वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, उसकी कंडीशन है। डबल एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट में, सिंगल एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट में। आपको पता है डबल एक्शन में दो कंडीशन है, एक अर्लियर एक्शन है, एक लेटर एक्शन है। तो जब अर्लियर एक्शन है तब तो अर्लियर एक्शन बनेगा पास्ट परफेक्ट में, अर्लियर एक्शन किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। और लेटर एक्शन किस में बनेगा माय डियर? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। इसी के अलावा दूसरी कंडीशन क्या है डबल एक्शन में? कि कोई टाइम गैप नहीं है, नो टाइम गैप, दोनों काम एक ही टाइम पर हो रहे हैं, नो टाइम गैप। तो उसमें बोथ एक्शन किस में बनते हैं माय डियर? बोथ एक्शन, दोनों के दोनों एक्शन किस में बनेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं।
तो मेरे हिसाब से अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें सचिन तेंदुलकर वाले को, तो उसमें एक हफ्ते पहले एक ही काम हुआ है, सचिन ने सेंचुरी स्कोर की है। तो जब एक ही काम हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट में नहीं बनता और किसी टेंस में नहीं बनेगा, किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में बनने का मतलब है ना तो इसके साथ हैज़ आएगा ना स्कोर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि हैज़ और स्कोर्ड है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वो कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म स्कोर जो होता है, स्कोर, उसकी फर्स्ट फॉर्म स्कोर होती है, सेकंड फॉर्म स्कोर्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी स्कोर्ड होती है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी मुझसे पूछा था बच्चों, मैं बता देता हूँ। जैसे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी थर्ड फॉर्म है कौन सी सेकंड फॉर्म है? बिल्कुल सिंपल है। यदि इस स्कोर्ड के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इज, आर, एम, हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म बनने के लिए ज़रूरी है कि उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हो। अगर आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि यदि उस वर्ब के आगे हेल्पिंग वर्ब लगी है तो वो थर्ड फॉर्म होगी, और यदि उसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है और वो बिल्कुल थर्ड फॉर्म की तरह लिखी हुई है तो उसका मतलब वो सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि सारी वर्ब ऐसे नहीं होती कि फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गोन है। ज़रूरी नहीं कि सारी फॉर्म इस तरीके से हों, कई बार सारी सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर भी होती हैं। उस समय आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि क्या आपको चाहिए। तो वो आप कैसे चेक करोगे? मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको भी बताया, हैज़ स्कोर्ड है, आप इसमें से हैज़ डिलीट कर दीजिए। बस क्या डिलीट कर दीजिए? हैज़ डिलीट करते स्कोर्ड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और सेकंड फॉर्म होते ही सेंटेंस किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में जाते ही आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि पास्ट में एक ही काम हुआ है तो वो किस में बनेगा माय डियर? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप पढ़ के आए हैं। द बॉय इज समटाइम्स गोइंग टू स्कूल लेट बट द टीचर सेज नथिंग टू हिम। कोई बच्चा होता है, टीचर का प्यारा होता है, उसको टीचर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको उससे बहुत सारे काम लेने होते हैं। तो बॉय कभी कभी क्या कर रहा है? स्कूल लेट जा रहा है, लेकिन टीचर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। द बॉय इज समटाइम गोइंग टू स्कूल लेट बट द टीचर सेज नथिंग टू हिम। लड़का स्कूल लेट जा रहा है कभी कभी, लेकिन टीचर उसे कुछ भी नहीं कहते। अब देखिए, जा रहा है कि सेंस तो आती है तो आप इज गोइंग लगा देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में जब भी आती हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या कर देती हैं? उसे इंडेफिनिट में चेंज कर देती हैं। किस में चेंज कर देती हैं? इंडेफिनिट में चेंज कर देती हैं, इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देती हैं। जैसे मैंने आपको लिखवाया भी था, अगर आपको याद है, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, बेयरली, समटाइम्स। आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है समटाइम्स, समटाइम्स, जनरली, ओकेजनली। तो ये सारी ऐसी एडवर्ब्स हैं जो मैंने आपको लिखवाई हुई हैं। यदि ये किसी सेंटेंस में आ जाती है माय डियर, तो वो सेंटेंस को किस में चेंज कर देती हैं? इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देती हैं। इंडेफिनिट टेंस में वो क्या कर देती हैं? चेंज कर देती हैं। और इंडेफिनिट में चेंज होने का मतलब है कि ना तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनेगा। ये इज है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और इंडेफिनिट बनने के लिए इज डिलीट हो जाएगा और गोइंग भी डिलीट हो जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा। लेकिन आपने देखा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? बॉय है, और बॉय कितना? एक, सिंगुलर। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आपको पता है वर्ब में क्या लगानी पड़ती है? ईएस। तो द बॉय समटाइम्स गोज टू स्कूल लेट बट द टीचर सेज नथिंग टू हिम। बच्चा कभी कभी स्कूल लेट जाता है, इसलिए टीचर उसे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन टीचर उसे कुछ भी नहीं कहता है। तो द बॉय समटाइम्स गोज टू स्कूल लेट बट द टीचर सेज नथिंग टू हिम।
लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं कहते हैं। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो सेंटेंस, मैंने एग्जाम्पल में भी दिया था, दोबारा टेस्ट में भी डाला था, क्योंकि अच्छा सेंटेंस है, बच्चों को एक बार समझ नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर फिनिश दिस प्रोजेक्ट रिसेंटली बट हैज़ नॉट डिपॉजिटेड इट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे एवर, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली। ये एडवर्ब ऐसी होती हैं जो सेंटेंस को किस में ले जाती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती हैं। अब आप देखेंगे इसमें एक एडवर्ब आई हुई है, रिसेंटली। माई ब्रदर फिनिश दिस प्रोजेक्ट रिसेंटली बट हैज़ नॉट डिपॉजिटेड इट। अब रिसेंटली आ गया। अब आपको पता है रिसेंटली ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस को किस में ले जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती है, ठीक है। रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाने की वजह से आपको पता है जो फिनिश्ड है। अब देखिए वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, अभी फिनिश्ड है। अब फिनिश की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फिनिश, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड, ठीक है। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन फॉर्म है इसकी। तो अब देखिए फिनिश जो है ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। मुझे कैसे पता चला भाई ये सेकंड है या थर्ड है? मैंने आपको बताया जब उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होगी। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके साथ वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब क्योंकि फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होती है, आपको पता है फिनिश्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको अभी तो ये सेकंड फॉर्म है, अगर इसको थर्ड फॉर्म बनाना है तो मुझे इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या आएगी, हैज़। हैज़ क्यों आएगी, क्योंकि माई ब्रदर, ब्रदर कितना है, एक, सिंगुलर, तो जब एक ब्रदर है तो एक के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो रिसेंटली की वजह से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ खाली सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, मेरे साथ आएगी हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज़ फिनिश्ड, ठीक है। तो हैज़ फिनिश्ड आएगा क्योंकि मेरे साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई ब्रदर हैज़ फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट रिसेंटली बट हैज़ नॉट डिपॉजिटेड इट। आप आगे देखोगे रिसेंटली की वजह से ही बट हैज़ नॉट डिपॉजिटेड इट, देखिए हैज़ के साथ यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में है। आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक। और देख लेते हैं एक सेंटेंस, द डॉग वॉज बार्किंग द होल नाइट, द डॉग वॉज बार्किंग द होल नाइट। आपको पता है आपके एग्जाम्पल में जब मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सप्रेशन की जब एक्सप्लेनेशन दी थी तो उसमें आपको बताया था कि कुछ ऐसी एडवर्ब एक्सप्रेशन है जो सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन का काम करती हैं, जैसे द होल डे, मैंने आपको बताया था होल डे, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, ऑल अलोंग द डे, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं अगर किसी सेंटेंस में आएंगी तो ये टाइम एक्सप्रेशन का काम करती हैं। अब आप देखेंगे द होल नाइट लिखा हुआ है, ये डे की जगह कल को नाइट लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं, वीक लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं, लाइफ भी लिख सकते हैं। तीनों में यही बात चलेगी। इन तीनों का एक ही मतलब है, पूरा दिन। रात लग गया तो पूरी रात, महीना लग गया तो पूरा महीना, वीक लग गया तो पूरा सप्ताह, ईयर लग गया तो पूरे साल, लाइफ लग गई तो पूरे जीवन। तो इसका मतलब ये होता है होल नाइट का मतलब पूरी रात। अब जिस भी सेंटेंस में ये आएगा ये किस चीज़ का काम करेगा, टाइम एक्सप्रेशन का।
अब आपको पता है यहाँ पे सेंटेंस में क्या दे रखा है, वॉज बार्किंग। वॉज बार्किंग का मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपको पता है किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा तो वो चेंज हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपके नोट्स में भी है, तो वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। कॉन्टिन्यूस टेंस उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन, तो सेंटेंस बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस था तो सेंटेंस किस में बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है हैड बीन, क्या आता है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ क्या आता है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो हैड बीन लगने की वजह से आप देखेंगे ये जो वाज है ये रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा हैड बीन, क्योंकि बार्किंग तो आईएनजी फॉर्म तब भी पहले भी थी और अब भी है। तो हैड बीन, वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, हैड बीन। वॉज की जगह पे हैड बीन आएगा माय डियर। डोंट गो आउट एज इट इज स्टिल रेनिंग हैविली। बाहर मत जाइए क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। तो आपको पता है स्टिल, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, ये एक ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस में ले जाती है। अब आपने देखा इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, परफेक्ट ही, बिल्कुल नो एरर, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, तो नो एरर हो जाएगा। क्योंकि स्टिल जो है कहीं ना कहीं सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ले जाता है, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म कहती है कि मेरे साथ आईएनजी और इज एम आर में से कोई वर्ड आएगा तो मैं किस में रहूँगा, कॉन्टिन्यूस में रहूँगा। तो ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस में ही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो सेंटेंस है नो एरर, यानी कि सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। ऑल ऑफ अस हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट इन द मॉर्निंग येस्टरडे। कल सुबह हम सब ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। कल सुबह, इन द मॉर्निंग येस्टरडे। इन द मॉर्निंग येस्टरडे का मतलब है सेंटेंस किस में बना है, पास्ट में। अब पास्ट में आपको देखना है कितने काम हुए हैं, एक काम हुए हैं या एक से ज़्यादा काम हुए हैं। तो हमने देखा ऑल ऑफ अस कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट, हम सब ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो एक ही काम हुआ है कि हम सब ने अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो जब एक ही काम हुआ है पास्ट में, तो सिंगल एक्शन आपको पता है किस में बनता है, सिंगल एक्शन हमेशा किस में बनता है माय डियर, सिंगल एक्शन बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट कहता है मेरे साथ आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या मेरे साथ आती है माय डियर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्योंकि ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ है। अब देखिए मुझे आपको बताना है कि कंप्लीट होती है पहली वर्ब क्या होती है, कंप्लीट। सेकंड वर्ब क्या होती है, कंप्लीटेड। थर्ड वर्ब भी क्या होती है, कंप्लीटेड। थर्ड वर्ब भी क्या होती है, कंप्लीटेड। अब सेकंड है या थर्ड है मैं आपको बता चुका हूँ, अभी पहले डिसाइड किया आपने कि यदि हेल्पिंग वर्ब लगी है तो थर्ड फॉर्म, जैसे हैव के साथ कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो ये कंप्लीटेड अब थर्ड फॉर्म है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए, तो उसका सिंपल सा तरीका है, ये मैं हैव हटा दूँ, हैव हटाते ही कंप्लीटेड अपने आप ही क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो पास्ट में जब भी कोई सिंगल एक्शन हुआ हो तो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ऑल ऑफ अस कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट इन द मॉर्निंग येस्टरडे, सिर्फ इतना सेंटेंस रह जाएगा। यदि आपको समझ नहीं आ रहा था सेकंड थर्ड, तो हैव कंप्लीटेड हटाइए, सिर्फ कंप्लीटेड लिखिए, सिर्फ क्या लिखिए, कंप्लीटेड, सेकंड फॉर्म लिखिए। ऑल ऑफ अस कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट इन द मॉर्निंग येस्टरडे। हम सब ने अपना प्रोजेक्ट येस्टरडे कंप्लीट कर लिया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है आज के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ जाएगा आपके ऊपर।